दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां किसी दूसरे देश का आदमी आसानी से नागरिकता ले सकता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां की नागरिकता लेना बेहद कठिन है। इन देशों में चीन, भूटान और जापान जैसे देश मुख्य रूप से शामिल हैं। इन देशों में नागरिकता लेने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 10 साल से 30 साल तक रहना होगा। उसके बाद यह देश आपको नागरिकता देने पर विचार करेंगे। विदेश में नौकरी करने वाले लोग सोचते हैं कि जिस देश में वह नौकरी कर रहे हैं उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो उस देश के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। बिना देश के नागरिकता के कोई भी व्यक्ति देश के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता। आज के इस वीडियो में हम उन देशों के बारे में जानेंगे जहाँ की नागरिकता लेना बेहद ही मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। चीन पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। इस देश की जनसंख्या अभी 2021 में 144 करोड़ 65 लाख है। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस देश के नियम और कायदे अन्य देशों की तुलना में बहुत कड़े हैं। चीन की नागरिकता लेना बेहद कठिन है क्योंकि इसके कई कारण हैं। चीन में नागरिकता लेने के लिए किसी दूसरे देश के लोगों के चीनी रिश्तेदार होने जरूरी हैं, जो चीन में ही रहते हों, ना कि चीन के बाहर। अगर आपका कोई रिश्तेदार चीन में नहीं रहता तो चीन की नागरिकता मिलना बेहद ही मुश्किल है। नागरिकता लेने के लिए चीन में लंबे समय तक रहना जरूरी है, लेकिन कितने समय तक यह साफ नहीं है। अगर आपको किसी तरह चीन की नागरिकता मिल गई तो उस दौरान आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। मतलब कि आपके पास चीन के अलावा और किसी देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, चीन के इन दोनों शर्तों में से सबसे आसान शर्त कौन सा है जिसे आप आसानी से पूरा कर चीन की नागरिकता ले सकते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए, चाहे उस देश में नागरिकता को लेकर कितने ही कठिन शर्त या कानून क्यों ना हो, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। उस देश की नागरिकता के लिए उस देश में आपको निवेश करना होगा, जिसके बाद आपको उस देश की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस तरह से नागरिकता देते हैं, उनमें से चीन भी एक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चीन में आसानी से नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पता चले कि आप किन किन देशों में पैसा इन्वेस्ट कर नागरिकता ले सकते हैं, तो कमेंट में लिखना ना भूलें। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिहाज से विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। स्विट्जरलैंड को टीवी और चित्रों में देखकर उससे इतना तो साफ है कि किसी खूबसूरत और हसीन वादियों वाले देश की बात होते ही हमारे जहन में सबसे पहले स्विट्जरलैंड आता है। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोपियन पहाड़ी देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इस देश की जनसंख्या अभी 2021 में 87,36,000 है। स्विट्जरलैंड ने जनवरी 2018 में एक नया कानून बनाया था, जिसके मुताबिक स्विट्जरलैंड के बर्फीले अल्पास में घर बनाने के लिए आपको यहाँ पर 10 साल तक रहना होगा। इसके साथ ही आपके पास सी परमिट और वर्किंग परमिट होना जरूरी है। सी परमिट के होने से ही आपको स्विट्जरलैंड में रहने की इजाज़त मिलती है। सी परमिट स्थानीय निवास के बराबर है, जो किसी दूसरे देश के नागरिक को बिना किसी प्रतिबंध के स्विट्जरलैंड में काम करने और रहने की अनुमति देता है। सी परमिट धारक को रोजगार बदलने या एक स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए किसी भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती। यूरोपीय संघ के नागरिक, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश के लोग, अमेरिकी नागरिकों और कनाडाई लोगों को यहाँ की नागरिकता लेने के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड में लगातार 5 साल रहने की जरूरत होती है। इन देशों को छोड़कर अगर कोई दूसरे देश से यहाँ पर आकर नागरिकता लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर लगातार 10 साल तक रहना होगा। स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ और तरीके हैं जिसके द्वारा आप जल्द से जल्द वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्विट्जरलैंड का नागरिक अडॉप्ट कर ले तो आपको स्विट्जरलैंड की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड के नागरिक से शादी करके भी आप नागरिकता ले सकते हैं। साथ ही आवेदन करके भी नागरिकता लिया जा सकता है, जिसका 3 चरणों में टेस्ट लिया जाता है। जापान पैसिफिक ओशन के पश्चिम उत्तर में बसा एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। इस देश की जनसंख्या अभी 2021 में 12 करोड़ 60 लाख है। जापान की नागरिकता लेने के लिए बाहरी लोगों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी जापानी नागरिक से शादी करके जापान की नागरिकता ले सकते हैं
तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जापान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। नागरिकता लेने के लिए आपको कम से कम जापान में 5 साल तक रहना पड़ेगा। इन 5 सालों के बीच आपको जापान सरकार के कुछ नियम और शर्तों को मानना होगा, जिसके आधार पर जापान की सरकार फैसला लेगी कि आपको जापान की नागरिकता दी जाए या फिर नहीं। आपको जापान के सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि आप खुद को आर्थिक रूप से संभाल सकते हैं। साथ ही आपको सरकार के प्रति अच्छा बिहेवियर प्रदर्शित करना होगा। जापान सरकार के अंतर्गत काम करते हुए सरकार को इनकम टैक्स जमा करना होगा और किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही पेश करनी होगी जो पहले से ही जापान का नागरिक हो। इन सब के अलावा आपको वहाँ के न्याय मंत्री से इजाज़त लेनी होगी। नागरिकता लेने के लिए कई सारी कागजी कार्रवाई करनी होती है, जिसमें 6 से 12 महीनों का लंबा समय लगता है। जर्मनी एक पश्चिम यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। इस देश की जनसंख्या अभी 2021 में 8 करोड़ 41 लाख है। जर्मनी देश की नागरिकता पाना बेहद कठिन है। अगर आप किसी अन्य यूरोपीय संघ के देश के नागरिक हैं तो जर्मनी में नागरिकता लेना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ज़्यादातर विदेशी नागरिकों को जर्मनी की नागरिकता पाने के लिए जर्मन भाषा की समझ, राजनीतिक सिस्टम और वहाँ के समाज के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। जर्मनी के नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को यह दिखाना होता है कि उनके वहाँ रहने के लिए कमाई का स्रोत क्या है और उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान भी दिया है। यानी आपको बताना होगा कि देश की किसी भी मदद के बिना आप अपने और अपने परिवार को संभालने के लिए आर्थिक रूप से कैपेबल हैं। साथ ही आपका वहाँ पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जर्मनी की नागरिकता पाने के लिए देश में कम से कम 8 साल तक रहना जरूरी है। अगर आपने नागरिकता परीक्षा पास की है तो आपको 1 साल की छूट मिल जाती है, यानी आपको सिर्फ 7 साल बाद ही जर्मनी की naगरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पिछले देश की नागरिकता भी छोड़नी होगी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 0.49 वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में यह कोई देश नहीं है। यह इटली के शहर रोम से घिरा एक छोटा सा शहर है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। इसी शहर में ईसाइयों के धर्म गुरु पोप रहते हैं। इस शहर की जनसंख्या अभी 2021 में 800 है। यहाँ की नागरिकता लेना सबसे कठिन काम है। दूसरे देशों के विपरीत वेटिकन सिटी में जन्म या ट्रैवल के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती। अगर आप रोम में रहने वाले कार्डिनल, होली सी या कैथोलिक चर्च के लिए वेटिकन सिटी में एक कार्यरत सदस्य हैं, तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। भूटान। भूटान हिमालय के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान मुख्य रूप से एक बौद्ध धार्मिक देश है। भूटान की आबादी अभी 2021 में 7,82,000 है। भूटान पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत देश है। भारत समेत अन्य देशों के नागरिक आसानी से बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के बलबूते भूटान जा सकते हैं। भारतीय नागरिक भूटान में बिना वीजा के 14 दिनों तक रह सकते हैं। भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर हमारा वोटर आईडी कार्ड भी मान्य है। भूटान के बारे में एक बेहद मज़ेदार बात यह है कि पूरे देश में आपको एक भी ट्रैफिक कंट्रोल लाइट नहीं मिलेगी। भूटान देश के नागरिक बनने के नियम बहुत ही सरल हैं, पर भूटान देश के नागरिक बनने के बाद उस नियम को उतने ही कठोरता से पालन करना भी आवश्यक है। भूटान का नागरिक बनने के लिए भूटान सरकार के कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की नागरिकता के लिए माता पिता दोनों को भूटान का होना जरूरी है। अगर आपके माता पिता में से कोई एक ही भूटान का नागरिक है तो आप यहाँ पर 15 साल तक रहने के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भूटान में कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको 15 साल बाद ही भूटान की नागरिकता दी जाएगी। अगर आप भूटान में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो वहाँ की नागरिकता लेने के लिए आपको वहाँ पर कम से कम 20 साल तक रहना होगा। इसके बाद ही आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके नाम पर देश के खिलाफ बोलने या हिंसा करने का कोई रिकॉर्ड दर्ज ना हो। संयुक्त अरब अमीरात यूएई। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इस देश की जनसंख्या अभी 2021 में 1,45,000 है। अपनी बेहतरीन आधुनिक आर्किटेक्चर और टूरिज्म के लिए मशहूर दुबई शहर भी यूएई के अंतर्गत आता है।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुबई और यूएई वैसे तो विदेशियों को नागरिकता नहीं देते हैं, लेकिन आप काम या नौकरी की वजह से वहां आसानी से बिना किसी समस्या के रह सकते हैं। यूएई की नागरिकता के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो देश में 30 सालों से कानूनी रूप से रहते आ रहे हैं। फेडरल के कानून संख्या 17 के अनुसार यदि आपके पूर्वज ओमान, कतर और बहरीन से हैं और आप कम से कम 3 साल से संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी रूप से रह रहे हो और आप पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज ना हो, तो आप यूएई के नागरिक बन सकते हैं। अन्य अरब देशों के लोगों को यहाँ की नागरिकता 7 सालों में मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।